हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अग्नोत्री आज आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव बताने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो दो बातें आती हैं। एक होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजी बंध का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र हो जाना। और सेकंड कंडीशन आती है डिस्प्लेस होने की। डिस्प्लेस होने की कंडीशन क्या है? ये सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल ऑर्बिटल को नहीं छोड़ता है, केवल मॉलिक्यूल में किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट किया जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स ये तीन रीजन से हो सकता है। फर्स्ट, मॉलिक्यूल में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम। एटम कैसा होगा? मोर नेगेटिव, अधिक ऋणात्मक, यानी मॉलिक्यूल में कोई अधिक ऋणात्मक परमाणु हो, या कोई ऐसा ग्रुप हो, किसी ग्रुप के कारण डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर अटैकिंग रीजेंट के कारण हो सकता है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन इन तीन कारणों से हो सकता है। मॉलिक्यूल में कोई मोर नेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, या कोई ग्रुप हो, या फिर अटैकिंग रीजेंट हो, है ना। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई। फर्स्ट, जिसमें मोर नेगेटिव एटम के द्वारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ पर एटम अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल को नहीं छोड़ेगा, केवल अट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे क्या होगा? बॉन्डेड एटम्स पर पार्शियल चार्ज क्रिएट होगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा वहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? ये तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन का केवल अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल ऑर्बिटल को नहीं छोड़ेगा, इसका अपना जो मूल कक्षक होगा उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन सेकेंड सिचुएशन जो आती है उसमें क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र हो जाएगा एक एटम से दूसरे एटम पर। ये सिचुएशन है ना, ये कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, है ना। ओके, तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं। सबसे पहला इफेक्ट है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हिंदी में प्रेरक प्रभाव कहा जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट इस प्रेरक प्रभाव। फर्स्ट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हिंदी में प्रेरक या प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। प्रेरक या प्रेरणिक, स्टेप बाय देखते हैं इसको। ये परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट। स्थायी प्रभाव। परमानेंट मीन्स यानी इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस होने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए किसी अटैकिंग रीजेंट का प्रेजेंस होना कंपलसरी नहीं यहाँ, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दो वजह से होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप, है ना। और ऐसे इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोला जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होने के लिए अटैकिंग रीजेंट की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, दोनों कंडीशन में होता हो, प्रेजेंस और एब्सेंस। सेकेंड, ये इफेक्ट उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा जहाँ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। पोलर कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट लाइक CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, CNH2 CF बॉन्ड, इस टाइप के
है ना, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट कंडीशन, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में भी यहाँ पर एक कंडीशन है, देखिए ये भी पोलर कोवैलेंट, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा के साथ पाई भी है, तो ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा, है ना। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये भी एक पोलर कोवैलेंट है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में ही होता है। फोर्थ पॉइंट, यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले जाना ये कैसा इफेक्ट है, फिर इसको आइडेंटिफाई करने की कंडीशन, ये इफेक्ट किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में होगा, जहाँ पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, डबल ट्रिपल में नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या चेंजेज होते हैं। मैंने एक ही एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें C1, C2, C3, C4 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है CCl के बीच, ये CCl में क्लोरीन एटम कार्बन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन की ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में क्लोरीन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्या हुआ, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ डिस्प्लेस हो गया। अब वैसे तो कार्बन कभी किसी दूसरे कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन ये कार्बन कैसा हुआ है, पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। इट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए C2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, बट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ग्रेजुअली कम होती जाएगी। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है C1 कार्बन पर, C2 पर कम है, और C3 कार्बन पर उससे भी कम है। ये C2 कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए C3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ। इस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण आप देख रहे हैं इस कार्बन चेन में क्या हुआ, पूरे कार्बन चेन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। अब यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल मतलब आंशिक आवेश, ट्रांसमिशन ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज अलोंग ए कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध के कारण कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चेन में आवेश का फैल जाना, है ना। आवेश आप देख रहे हैं C1 से C3 तक फैला है, और ये C3 के बाद में इसका इफेक्ट बहुत कम रह जाता है ना। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला में आवेश का संचरण या आवेश का फैलना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बढ़ने के साथ ये इफेक्ट ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी C1 कार्बन पर था उतना C2 पर नहीं है, जितना C2 पर है उतना C3 पर नहीं है, और C4 तक आते आते लगभग ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकला, डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट घटता है, कम होता है। इंडक्टिव इफेक्ट को जनरली इस टाइप के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मिड एरो, है ना। ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में ही होता है, जैसे मैं ये पहले बता चुका हूँ, CCl, CBr, CBa, लेकिन यहाँ CO में नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड N में नहीं है। यहाँ पर भी ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, बट ये डबल और ट्रिपल, यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है ना। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या है, ऐसे ग्रुप जिनमें इलेक्ट्रॉन
प्रतिकर्षण शक्ति यानी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं वो प्लस आई इफेक्ट जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट जनरेट करते हैं, है ना। और जिनका इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली ऐसे ग्रुप्स कौन हैं? एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स में मैंने यहाँ 2 कंडीशंस बताई हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट में कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने के साथ प्लस आई इफेक्ट ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो यहाँ सिंपली आप केवल कार्बन एटम्स देख सकते हैं, एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स यानी जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+1 रहेगा, ये प्लस आई इफेक्ट जनरेट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली। और इनका अगर आपको वैल्यू देखना है तो कार्बन एटम्स इंक्रीज होने पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। बाय द वे, अगर आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स हैं यानी समावेवी एल्किल समूह हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तब ये ऑर्डर होगा। प्राइमरी एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा और टर्सरी का सबसे ज़्यादा होगा, है ना। कैसा? देखिए CH3 CH2 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 ये प्राइमरी एल्किल ग्रुप है। ये सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है। और ये टर्सरी एल्किल ग्रुप है। इन तीनों एल्किल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हैं, हाइड्रोजन एटम्स भी इक्वल हैं, बट चेंज क्या हुआ? यहाँ आप देख रहे हैं जिस कार्बन की वैलेंसी वैकेंट है वो कार्बन कैसा है? प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन। यहाँ जिसकी वैलेंसी वैकेंट है वो 2 डिग्री कार्बन है और यहाँ 3 डिग्री यानी टर्सरी। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये होगा, यानी प्लस आई इफेक्ट के लिए आपको 2 पॉइंट। फर्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा एल्किल ग्रुप्स में, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। सेकेंडली, अगर कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स इक्वल हैं, इट मीन्स आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स है, तब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का ऑर्डर देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट उन ग्रुप्स के द्वारा जनरेट होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होता है। और कैसा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। वो सारे ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट जनरेट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ये सीरीज है, आपको लर्न भी करना पड़ेगा, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। आप देखिए NF3 प्लस हाईएस्ट माइनस आई, है ना। ये वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है और सबसे कम यहाँ पर C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप का है। ये सीरीज आपको इसलिए लर्न करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, कहीं एसिडिक करेक्टर होगा, कहीं बेसिक करेक्टर होगा, कभी आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी होगी। इन सब के लिए आपको इस सीरीज की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ये सीरीज लर्न करनी पड़ेगी और ये समझा जा सकता है। ये 2 टाइप का इफेक्ट रहा। अब इसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव के अनुप्रयोग, है ना। 12th में या इसके आगे क्लासेस में इन इफेक्ट्स को आपको यूज़ करना, और यूज़ करने के लिए आप जितना बेहतर ढंग से आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, पढ़ेंगे, उतना अच्छा यूज़ कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने केवल प्रेरक प्रभाव के बारे में पढ़ा, अब इसका यूज़ क्या है ये जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया एसिडिक नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिडिक नेचर निकालने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कैसे, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, यानी माइनस आई इफेक्ट बढ़ने पर कार्बनिक यौगिकों का अम्लीय गुण बढ़ेगा और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर एसिडिक नेचर घटेगा, है ना। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। HCOOH, CH3 COOH, C2H5 COOH। आप देख रहे हैं इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कुछ कॉमन है, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। चेंज किया, यहाँ पर H, यहाँ CH3 और यहाँ C2H5। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होगा, CH3 प्लस आई इफेक्ट जनरेट करेगा, C2H5 भी प्लस आई इफेक्ट जनरेट करेगा।
इन दोनों में किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा? अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि एल्किल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज होगा तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, यानी C2H5 का प्लस आई इफेक्ट यहाँ सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स इसका एसिडिक नेचर वीक होगा इन तीनों में। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हुआ इन तीनों में? HCOOH फॉर्मिक एसिड, है ना। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, CH3 CH2 CH2 COOH। क्यों और कैसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट एसिडिक नेचर जब पढ़ेंगे उसी में एक्सप्लेन किया जाएगा। आप देख रहे हैं ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोमर है। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ जो एल्किल ग्रुप है वो स्ट्रेट चेन है और यहाँ जो एल्किल ग्रुप है वो ब्रांच्ड है। ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये प्राइमरी एल्किल ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ये सेकेंडरी है और है दोनों ही आइसोमर। तो हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल ये भी देखा था इससे पहले प्लस आई इफेक्ट में, इन दोनों में किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा? इस सेकेंडरी एल्किल ग्रुप का, प्राइमरी का कम होगा। इट मीन्स जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में प्राइमरी एल्किल ग्रुप होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, यानी प्रबल अम्ल होगा ये, है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपेयर टू दिस। इसके बाद आता है माइनस आई, CH2 CH2 COOH। अब देखिए इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने केवल ये ग्रुप चेंज किया हुआ है और अदरवाइज यहाँ सब कुछ सेम आ रहा है। और इन ग्रुप्स में क्या खास बात है, ये कैसा इफेक्ट जनरेट करेंगे? माइनस आई। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा? इसके लिए आपको सीरीज पर जाना होगा, सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। तो आपने देखा यहाँ Cl का माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है और CHO का सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इन तीनों में। यहाँ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होने पर एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है। तीनों ही माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेंगे, बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा? CHO का, है ना। और Cl का माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है। इसके लिए आपको सीरीज लर्न करना होगा। अगर सीरीज लर्न होगा तो आंसर आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने Cl आइटम लिया हुआ है, CH2 से अटैच किया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दिया, 2 Cl आइटम्स, यहाँ 3 Cl आइटम्स, यानी माइनस आई इफेक्ट जनरेट करने वाला सिंगल ग्रुप है। यहाँ 2 ग्रुप्स हैं और यहाँ पर वो 3 आ गए, है ना। यहाँ पर अकेला क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है और यहाँ पर ये 2 क्लोरीन आइटम्स माइनस आई इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर 3। तो इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हुआ? ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, वीकेस्ट मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, है ना। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर ये कार्बन एटम अल्फा, बीटा, गामा, जिस कार्बन एटम से मेजर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है। इसके बाद बीटा, गामा, मेजर यानी मुख्य क्रियात्मक समूह। आप लोगों ने IPSC सीरीज में पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप की सीरीज दी गई है। प्रेफरेंस आप किसको देते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप को। तो कार्बोक्सिल ग्रुप से जो कार्बन अटैच हुआ अल्फा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन किससे अटैच है? गामा कार्बन एटम से। यहाँ क्लोरीन किससे अटैच है? बीटा से। और यहाँ किससे अटैच है? अल्फा से। इट मीन्स यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। अभी इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि डिस्टेंस बढ़ने पर डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है ना। तो यहाँ पर ये क्लोरीन एटम कार्बोक्सिल ग्रुप के सबसे नज़दीक है, माइनस आई इफेक्ट इसका हाईएस्ट है और इसका लोएस्ट। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहा। माइनस आई इफेक्ट के लिए मिनिमम 3 कंडीशन मिलेंगी आपको। क्या? नेचर ऑफ माइनस आई, नेचर ऑफ ग्रुप्स जनरेट माइनस आई इफेक्ट, सेकंड नंबर ऑफ ग्रुप्स
थर्ड डिस्टेंस ऑफ ग्रुप्स, है ना, यानी माइनस आई इफेक्ट जनरेट करने वाले ग्रुप्स का नेचर अगर चेंज हो जाएगा तो एसिडिक नेचर चेंज हो जाएगा। अगर उन ग्रुप्स की संख्या चेंज होगी तो भी एसिडिक नेचर चेंज होगा। अगर ग्रुप्स का डिस्टेंस चेंज होगा तो भी एसिडिक नेचर चेंज होगा, है ना। तो इससे आप किसी भी सीरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस। कार्बोनियम आयन का स्थायित्व। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ेगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट बढ़ने पर कार्बोनियम आयन का स्थायित्व घटेगा। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के, और माइनस आई इफेक्ट इन्वर्सली। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट कार्बोनियम आयन है। यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट जनरेट करने वाला, बट यहाँ देखिए CH3 कैसा इफेक्ट जनरेट करेगा, प्लस आई, यानी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। इस कार्बोनियम आयन में 2 मैथिल ग्रुप्स यानी 2 एल्किल ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट जनरेट करेंगे, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हुई, है ना। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके यहाँ Cl, Br और I रखा है ना। और ये कैसा इफेक्ट जनरेट करेंगे, माइनस आई। और इन तीनों में हाईएस्ट माइनस आई किसका होगा, क्लोरीन का। लोएस्ट किसका होगा, I का। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन हुआ, ये I। लीस्ट स्टेबल कौन होगा, ये क्लोरीन वाला, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट Cl का है, और माइनस आई इफेक्ट और स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके।